तो दोस्तों आज हम सफ़र पर चलने वाले हैं क्रिस्टोफर मार्लो के एक बहुत ही मशहूर और दुखद नाटक डॉक्टर फॉस्टस की दुनिया में। ये कहानी है एक बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर की जिसकी ज्ञान और शक्ति की भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपनी ही आत्मा का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसकी ये ज़बरदस्त एम्बिशन उसके पतन का कारण बनती है। एक माहिर जादूगर तो एक शक्तिशाली भगवान जैसा है। बस ये एक लाइन दोस्तों, डॉक्टर फॉस्टिस के दिमाग में क्या चल रहा है उसकी पूरी तस्वीर हमें दिखा देती है। उसे सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, उसे भगवान के बराबर की शक्ति चाहिए। और यही बेहिसाब शक्ति की चाहत उसे एक ऐसे खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाली है जहां से लौटना नामुमकिन है। तो सबसे बड़ा सवाल जो ये नाटक हमारे सामने रखता है वो ये है कि उस ज्ञान को पाने की आखिरी कीमत क्या चुकानी पड़ती है जिसे हासिल करने की मनाही हो। इस सवाल को अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि अब हम फॉस्टस के ऊंचाइयों से गिरने तक के पूरे सफर के गवाह बनने वाले हैं। ठीक है, तो फॉस्टिस की इस कहानी को हम इन 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले उसकी बड़ी बड़ी एम्बिशंस, फिर शैतान के साथ उसका पैक्ट, उसके बाद देखेंगे कि उसने अपनी शक्तियों का कैसे बेकार इस्तेमाल किया, फिर पश्चाताप का वो आखिरी मौका और आखिर में फॉस्टिस का वो भयानक अंतिम घंटा। इससे हमें उसकी पूरी जर्नी को समझने में आसानी होगी। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर फॉस्टस से। वो कोई आम इंसान नहीं है, वो एक ऐसा जबरदस्त विद्वान है जिसने अपने जमाने की हर फील्ड की नॉलेज हासिल कर ली है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ज्ञान के इस शिखर पर पहुंचकर भी उसे खुशी नहीं मिलती, बल्कि उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। फॉस्टिस आप कह सकते हैं रेनेसां मैन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये उस दौर का आइडियल था जहां एक ही इंसान आर्ट्स, साइंस, फिलॉसफी सब में माहिर होता था। लेकिन फॉस्टिस के लिए ये भी काफी नहीं था। उसकी एम्बिशन उसे इंसानी ज्ञान की हदों के पार एक अंधेरे और खतरनाक रास्ते की तरफ धकेल रही थी। और देखिए वो कैसे एक एक करके ज्ञान के हर बड़े पिलर को खारिज कर देता है। लॉजिक, वो कहता है ये तो बस बहस जीतने के काम आता है। मेडिसिन, वो मौत को तो नहीं रोक सकती। लॉ, वो कहता है ये तो छोटे मोटे इंसानी मामलों के लिए है। और डिविनिटी यानी धर्मशास्त्र, वो तो पाप और मृत्यु की बात करके उसे और निराश करता है। वो इन सब से कुछ बड़ा चाहता है। और यहीं दोस्तों कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। जब दुनिया का सारा ज्ञान उसे छोटा लगने लगता है तो फॉस्टस काले जादू की तरफ आकर्षित होता है। उसे यकीन हो जाता है कि बस यही एक रास्ता है जो उसे वो अनलिमिटेड पावर दिला सकता है जिसका वो सपना देख रहा है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां फॉस्टस अपनी ख्वाहिशों को हकीकत में बदलने के लिए वो भयानक कदम उठाता है। ये वो पल है जब वो 24 साल की अनलिमिटेड पावर के लिए अपनी आत्मा का सौदा लूसिफर के साथ कर लेता है। इस सीन में हम साइकोमैकिया का एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जिसका मतलब है आत्मा के अंदर की लड़ाई। ये गुड एंजल और ईविल एंजल कोई असली फरिश्ते नहीं हैं, बल्कि ये फॉस्टस के अपने मन की दो आवाजें हैं। एक आवाज उसे रोक रही है, उसे भगवान की याद दिला रही है, और दूसरी आवाज उसे उकसा रही है कि आगे बढ़ो और दुनिया के भगवान बन जाओ। मेफिस्टोफिलिस की ये लाइन इस नाटक की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है। वो फाउस्टस को साफ साफ चेतावनी देता है कि यही नर्क है और मैं इससे बाहर नहीं हूं। मतलब नर्क कोई जगह नहीं है जहां आग और लावा हो। नर्क तो भगवान से हमेशा के लिए दूर हो जाने का एहसास है। ये एक भयानक चेतावनी थी जिसे फाउस्टस अपनी अंधी एम्बिशन में सुन ही नहीं पाता। और ये है वो भयानक सौदा जिसे फॉस्टस अपने खून से साइन करता है। अपनी आत्मा के बदले में उसे 5 चीजें मिलती हैं। वो एक आत्मा का रूप ले सकता है, मेफिस्टोफिलिस उसका गुलाम होगा, उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी, वो जब चाहे गायब हो सकता है, और मेफिस्टोफिलिस को उसके सामने किसी भी रूप में आना होगा। ये उसकी शक्ति की भूख को साफ दिखाता है। लेकिन कमाल की बात देखिए, जैसे ही वो इस सौदे पर साइन करता है उसे एक आखिरी चेतावनी मिलती है। उसकी अपनी बांह पर शब्द उभर आते हैं, होमो फूजे, जिसका मतलब है इंसान भाग जा। ये एक सीधा डिवाइन सिग्नल था, लेकिन फाउस्टस अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि वो इसे भी नजरअंदाज कर देता है। अब हम फॉस्टस के उन 24 सालों के बीच के हिस्से में आते हैं और ये हिस्सा बड़ा दुखद है क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि उसने जो करने का सोचा था और असल में उसने अपनी शक्ति से जो किया उसके बीच एक बहुत बड़ी खाई है। इस टाइमलाइन में ही इस नाटक का सबसे बड़ा ट्रेजेडी छिपा है। सोचे, फॉस्टस ने दुनिया के रहस्य जानने और महान काम करने के लिए अपनी आत्मा बेची थी, पर
वो अपनी भगवान जैसी शक्तियों का इस्तेमाल किस लिए करता है? पोप के साथ भद्दे मजाक करने के लिए, राजा के मनोरंजन के लिए और एक मामूली घोड़े के व्यापारी को ठगने के लिए। उसकी सारी बड़ी बड़ी एम्बिशंस छोटे मोटे मजाक और तमाशों में ही सिमट कर रह गई। और जब भी फॉस्टस के मन में थोड़ा सा भी पछतावा आता, ल्यूसिफर उसे भटकाने के लिए एक नया तमाशा ले आता था, 7 घातक पापों का तमाशा। प्राइड, कवटसनेस, राथ, एनवी, ग्लटनी, स्लॉथ और लेचरी। ये सिर्फ एक परेड नहीं थी, ये फॉस्टस को याद दिलाने का एक तरीका था कि देखो, तुमने इन्हीं दुनियावी सुखों के लिए अपनी आत्मा बेची है और अब तुम इन्हीं में फंसे हो। अब 24 साल खत्म होने वाले हैं और वक्त तेजी से हाथ से निकल रहा है। इस मोड़ पर फॉस्टस को अपनी आत्मा बचाने का एक आखिरी और सबसे साफ मौका दिया जाता है। अब सवाल ये है कि क्या वो इसे पकड़ेगा या इसे भी जाने देगा। तभी एंट्री होती है एक बूढ़े आदमी की। ये कोई आम इंसान नहीं, ये सच्ची आस्था और उम्मीद की आवाज़ है। वो फॉस्टस के पास आता है और उसे याद दिलाता है कि भगवान की दया बहुत बड़ी है और अभी भी देर नहीं हुई है। वो कहता है, दया के लिए पुकारो और निराशा से बचो। ये आप कह सकते हैं स्वर्ग से आई आखिरी पुकार थी। और फॉस्टस का आखिरी चुनाव क्या होता है? पश्चाताप और भगवान की दया को चुनने के बजाय वो दुनिया के सबसे बड़े फिजिकल प्लेजर को चुनता है। वो मेफिस्टोफिलिस से कहता है कि उसे इतिहास की सबसे खूबसूरत औरत हेलेन ऑफ ट्रॉय चाहिए अपनी प्रेमिका के रूप में। बस यही वो पल था। हेलेन को गले लगाना सिर्फ एक एक्ट नहीं था, ये एक सिंबल था। ये वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था जहां फॉस्टस ने हमेशा के लिए पश्चाताप का दरवाजा बंद कर दिया। उसने एक पल के शारीरिक सुख के लिए अनंत काल के मोक्ष को ठुकरा दिया और इसी के साथ उसकी किस्मत पर हमेशा के लिए मोहर लग गई। और अब हम आ पहुंचे हैं इस नाटक के सबसे खौफनाक, सबसे डरावने हिस्से पर, फॉस्टस का अंतिम घंटा। घड़ी की सुइयां 12 की तरफ बढ़ रही हैं और अब उसे अपने सौदे की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अब तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा है और फिर तुम हमेशा के लिए नर्क की आग में जलोगे। फॉस्टस की आखिरी स्पीच में उसका डर और उसकी हताशा साफ सुनाई देती है। वो पहाड़ों से गुजारिश करता है कि वो उस पर गिर जाएं, वो वक्त से भीख मांगता है कि वो रुक जाए ताकि उसे पछताने के लिए बस एक और पल मिल सके। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इस लाइन में छिपे दर्द को महसूस कीजिए। उसे आसमान में ईसा मसीह का खून बहता हुआ दिखाई देता है, जो मोक्ष का प्रतीक है। वो चीखता है कि उसकी बस एक बूंद, सिर्फ आधी बूंद ही उसकी आत्मा को बचा सकती है। पर अब वो सैल्वेशन उसकी पहुंच से बहुत बहुत दूर है, क्योंकि शैतान उसे नीचे नर्क में खींचने के लिए आ चुके हैं। नाटक का अंत कोरस के इन शब्दों से होता है, जो पूरी कहानी का मॉरल है। वो शाख कट गई है जो बिल्कुल सीधी बढ़ सकती थी। ये लाइन फॉस्टस की वेस्टेड पोटेंशियल को दिखाती है। वो एक महान इंसान बन सकता था, लेकिन उसने गलत रास्ता चुना। और हमें ये चेतावनी दी जाती है कि इंसानों को उन शक्तियों के पीछे नहीं भागना चाहिए जिनकी इजाज़त नहीं है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या फॉस्टस का पतन सिर्फ एक इंसान की बेलगाम एम्बिशन की कहानी है, या ये हम सब के लिए एक चेतावनी है कि कुछ ज्ञान की सीमाओं को लांघना खतरनाक हो सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा। ऐसे ही और एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें।